बताती है कि उसने उसका डेस्क भी एकदम क्लीन एंड टाइडी कर दिया है, लेकिन वो किसी चीज से इम्प्रेस होने की बजाय अपनी एक फाइल तलाश करने लगता है जो कि उस टाइम पर वहां से मिसिंग थी। और उसे डांट भी देता है कि आना मेरे डेस्क पर पड़ी चीजों को तुमने हाथ नहीं लगाना, वो फाइल बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब बिन बात के बिना किसी गलती के बेचारी को फिर से डांट पड़ी थी। वो कहने लगती है कि क्या तुम्हें विमेन से नफरत है, लेकिन वो कहता है नहीं, मुझे विमेन बहुत पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि पर्टिकुलरली मुझे तुम ही अच्छी नहीं लगती। अब वो तो गुस्से में उसे अपने ऑफिस से बाहर निकाल देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर अटर्नी चोय आया था जो कि जंगरुक को वही वाली फाइल देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर थे नहीं, तो तुमसे बिना पूछे तुम्हारी ये फाइल मैं पढ़ने के लिए ले गया था। अब ये देखकर जंगरुक को अंदाजा होता है कि उसने बिन बात के बेचारी यूनसो को इतना डांटा। अब थोड़ी देर बाद जंगरुक जाता है और उससे कहता है कि हाँ, वो फाइल मुझे मिल चुकी है। उसे लगा था कि ये मुझसे अपोलोजाइज करेगा, लेकिन आगे से जंगरुक कहने लगता है कि मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि आइंदा से मेरे डेस्क को तुम अरेंज ना करना, क्योंकि मैं अपने डेस्क को एक सिस्टम के अकॉर्डिंग ही रखता हूँ और कोई और टच करे मुझे पसंद नहीं। दूसरी तरफ हमें यूरियम को भी दिखाते हैं। आज उसके ऑफिस में एक नया अटर्नी आता है, बल्कि मिस्टर किम था, जिसे देखकर लग रहा था कि वो दोनों एक्स लवर्स हुआ करते थे। अब यून सेओ को आज अपने सारे कोलीग्स के साथ डिनर पर जाना था, क्योंकि ये उसकी वेलकम पार्टी थी। उसका मैनेजर उसे वार्न कर देता है कि प्लीज ज्यादा ना ड्रिंक करना। वो कहती है कि मेरा खुद पर बहुत कंट्रोल है, लेकिन उसका सारा कंट्रोल 2 ही पैग लगाने के बाद हवा में उड़ जाता है और वो गुस्से में वहां पर ड्रंक होकर मिस्टर जंगरुक का नाम बार बार बुलाई जा रही थी और कह रही थी कि वो मेरे सामने आए तो मैं उसे एक पेज की तरह फाड़ के रख दूं। एक्चुअली जंगरुक भी उस डिनर में इन्वाइटेड था, लेकिन एक क्लाइंट से मीटिंग की वजह से वो थोड़ा लेट हो जाता है और जैसे ही वो ऑफिस वापस पहुंचता है तो उसी टाइम पर बाकी लोग भी वापस आ रहे थे। यून सेओ बिल्कुल ड्रंक थी। वो उसे देखकर आगे बढ़ती है उसे कोई बात करने के लिए, लेकिन वो पीछे हट जाता है और फिर बेचारी की इज्जत का इस तरह फालूदा हो जाता है। अब उसे बहुत गुस्सा आता है। अगर इस टाइम पर जंगरुक चाहता तो उसे थाम लेता और इस इंसल्ट से बचा सकता था, लेकिन उसने तो डॉज कर दिया। अब जंगरुक घर पहुंचता तो हमें पता चलता है कि किम भी उसका फ्रेंड है और वो उसी के घर पर आया हुआ है। वो अभी लौटा है तो वो उसी के घर पर थोड़े अरसे के लिए ठहरेगा। अब नेक्स्ट डे यून सेओ बड़ी हिम्मत करके ऑफिस आती है और उसे लगा था कि सारे लोग इस बात को भूल चुके होंगे, क्योंकि उसे बहुत ह्यूमिलिएटिंग लग रहा था, लेकिन वो सभी लोग बार बार उसे वो बात याद दिलाते हैं, इवन के एक्ट भी करके दिखाते हैं कि तुम इस तरह से ट्रैश कैन से घिसटती चली गई थी। अब यून सेओ को सारा गुस्सा आता है जंगरुक पर कि वो चाहता तो मुझे इस इंसल्ट से बचा सकता था, जबकि सीईओ योन वो भी आज जंगरुक को यही कहता है कि प्लीज वो लड़की स्वीट सी है, उसे नाइस रहा करो। अब यून सेओ किस तरह से खुद को संभालती और अपने बॉस को बहुत अच्छे से वेलकम करती है। उसे लगा था कि ये सॉरी तो करेगा, लेकिन वो सॉरी की बजाय उससे कह देता है, लेकिन वो उसे कहता है कि अगर तुम जल्दी टल्ली हो जाती तो तुम्हें ज्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए, और अगर तुम्हें लगता है कि वो सब मेरी वजह से हुआ था तो नहीं, ये तुम्हारी अपनी वजह से हुआ, ना ड्रंक होती ना ऐसे गिरती। अब यून सेओ को तो वो बहुत अनोइंग लगा था, लेकिन आज जंगरुक ने उसमें एक पॉजिटिव चेंज देखा था और वो ये था कि वो पहले से बेटर काम कर रही थी। उसे कॉल्स भी बहुत अच्छे से हैंडल करनी आ रही थी। वो बाकी कामों में बहुत सीरियस दिखाई दे रही थी। आज उसमें एक प्रोफेशनल सी लुक थी। अब दूसरी तरफ हमें मिस्टर जून सक को दिखाते हैं और वो यही पुराने दिनों को याद कर रहा था जब उसने पहली दफा सी योन को देखा था। उसकी छोटी सी एजेंसी थी और उसने उसे मॉडलिंग में रख लिया था। वो जितनी सुंदर थी और जितनी अट्रैक्टिव थी, उसे लगता था कि वो अब भी शायद बहुत जल्दी एक बहुत अच्छा कमबैक करेगी। वो उसके लिए बहुत होपफुल था। जबकि यून सेओ आज वो अपने मैनेजर के साथ गाड़ी में बैठकर लंच कर रही होती है कि वहीं पर उसे सामने जंगरुक दिखाई देता है और मैनेजर जैसे ही जंगरुक को देखता है तो कहता है कि इतना हैंडसम मैम, तुम इसकी सेक्रेटरी हो, तुम वाकई लकी हो। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो कितनी बैड लक से गुजर रही है। अब जंगरुक ऑफिस में कोलीग्स को बातें करते हुए सुनता है। यून से वो कभी भी अकेले लंच नहीं करती। जब बॉस उसका नहीं होता तो वो बेचारी भूखी रहती है, सिर्फ चाय पीती है। ये सुनकर उसे बहुत अफसोस होता है और अब की बार जब वो आती है तो वो उससे पूछने लगता है कि क्यों ना हम दोनों इकट्ठे लंच के लिए चले, लेकिन वो तो पहले ही लंच कर चुकी थी। उसे झूठ बोल देती है कि आजकल मैं डाइट पर हूँ, लेकिन उसे एकदम जंगरुक का बदला हुआ बिहेवियर देखकर काफी हैरानगी होती है। अब उसके बाद जंगरुक जैसे ही आज घर में वापस पहुंचता है तो किम और वो बातें कर रहे थे। यहाँ पर वो बातों बातों में उसे कहता है कि तुम अच्छे से जानते हो कि यूरियम तुम्हें लाइक करती है, लेकिन आगे से जंगरुक का कहना था कि मुझे नहीं, वो तुम्हें लाइक करती है, तभी तो तुम्हारी एक्स लवर रही है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे यून सेओ की यादें आने लगती हैं। वो बेचारी इतनी डांट खाती थी, लेकिन फिर भी हमेशा फेस पर स्माइल सजाए अच्छे से अपना काम करने की कोशिश करती थी। ये बात जंगरुक को बहुत पसंद आई थी। नेक्स्ट डे यून सेओ बेचारी खुद ही आज अपनी गाड़ी ड्राइव करती हुई ऑफिस की तरफ आ रही थी, क्योंकि उसके मैनेजर ने कहा था कि वो मिलिट्री में एनरोल हो रहा है, थोड़े ऐसे ट्रेनिंग के लिए जाएगा तो आ नहीं सकेगा उसे पिक एंड ड्रॉप देने के लिए। यहाँ पर उसे ड्राइविंग करते हुए काफी दिक्कत हो रही थी। उसकी वजह से ट्रैफिक भी जैम हो जाती है और एक पैसेंजर तो
आकर उस पर हमला करने की भी कोशिश करता है, लेकिन थैंक्स गॉड वो उस वक्त ऑफिस के सामने ही थी और जंगरुक आता है और उस बंदे को तुरंत ही रोक लेता है। वो बिल्कुल हीरो की तरह से यूनसेओ को प्रोटेक्ट कर रहा था और वो उसे लीगल टर्म्स में डराता हुआ उसके बाद यूनसेओ को प्रोटेक्ट करता हुआ अपने साथ ले जाता है। और अब यूनसेओ भी सोचने लगती है कि शायद जंगरुक इतना भी बुरा नहीं जितना उसके बारे में सुना जा रहा है। आज काम पर जंगरुक फील करता है कि यूनसेओ की मेमोरी बहुत जबरदस्त है और इस बात पर वो खुद की भी बहुत सारी तारीफें करती है कि मेरे बारे में हमेशा डायरेक्टर्स भी यही कहते थे कि जो सुनती हूँ फौरन याद हो जाता है। अब उसके बाद जाते जाते उसे ऑफर करता है कि क्यों ना आज तुम मेरे साथ डिनर पर चलो। ये सुनते ही वो परेशान हो जाती है और कहती है कि क्या ये मेरा फेयरवेल डिनर है, वरना आप मुझे क्यों खाने पर इनवाइट करेंगे। लेकिन वो बोलता है पगली ऐसा कुछ भी नहीं। अब वो उसे अपने साथ एक छोटे से रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहाँ पर उसका ख्याल था कि ज्यादा कस्टमर नहीं होंगे और ना ही कोई इसे पहचानेगा। लेकिन वहीं पर ही उसके 2 पोस्टर भी लगे हुए थे और वो लोग उसके पोस्टर उतार कर उसके बारे में ये भी बोल रहे थे कि ये तो एक फॉल डाउन स्टार है। जंगरुक को फील होता है कि इस बेचारी का बहुत दिल टूटा होगा, लेकिन वो फिर भी हिम्मत में रहती है और कहती है लोग मेरे बारे में गॉसिप्स और हेट कमेंट्स करते रहते हैं, मुझे सब की आदत है। ये बात सुनकर जंगरुक को बहुत अच्छा लगता है और वो जाते जाते कहता है कि आज से पहले एज ए सेक्रेटरी मैंने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन आज से करता हूँ। और ये कहते हुए वो उससे हैंडशेक करने लगता है। यहाँ पर यूनसेओ आगे बढ़ती है लेकिन दोबारा से वो गिरने वाली थी, पर अब की बात जंगरुक उसे संभाल लेता है और कहता है कि देखो इस दफा मैंने डॉज नहीं किया। अब ये सीन इतना रोमांटिक था कि यूनसेओ बेचारी थोड़ी नर्वस हो जाती है और जिस रास्ते उसने जाना था उसकी बजाय अपने घर का रास्ता ही भूल जाती है। जबकि जंगरुक वो जैसे ही घर आता है तो उसका फ्रेंड किम उससे कहने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें एक बहुत सुंदर सी सेक्रेटरी मिली है जो कि एक फॉर्मर स्टार भी है। अब जब वो उसे छेड़ने लगता है तो जंगरुक कहने लगता है कि मैंने कभी उसे इस नजर से नहीं देखा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग यूसेउन बहुत खुशी खुशी ऑफिस आती है, लेकिन उस बेचारी को ये नहीं पता था कि कल रात जब से वो डिनर से होकर आई उसकी शामत तैयार पड़ी है। अब उसने उसे रियल में अपनी सेक्रेटरी एक्सेप्ट किया था तो फुल टाइम उससे काम भी लेता है और इतने मुश्किल टास्क उसे देता है कि वो बेचारी थक हार के बैठी होती और सोचती कि काश मैं इसके साथ डिनर पर ना ही जाती। एक दफा तो उसका मन करता है कि सब कुछ क्विट कर दे, लेकिन फिर उससे ख्याल आता है कि उसे हर हाल में ये रोल चाहिए और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। बस 3 महीने किसी न किसी तरह गुजर जाएंगे। अब नेक्स्ट डे जंगरुक उससे कहता है कि मैंने मीटिंग पर जाना है और उसमें तुम्हें भी मेरे साथ आना होगा, लेकिन तुम पहचान ही ना जाओ क्योंकि सुना है कि वो जो दूसरा लॉयर है वो तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है। ये सुनकर वो खुश तो होती है और फिर कहने लगती है कि क्या मैं अपने फेस पर एक मोल बना लूं ताकि पहचान ही ना जाऊं। लेकिन जंगरुक कहने लगता है कि मोल इनफ नहीं होगा और उसके बाद खुद से उसकी ड्रेसिंग कराता है और उसे इस तरह का तैयार करता है कि कोई भी उसे पहचान ना सके, कि वो खुद भी खुद को मिरर में भी ना पहचान सके। और इसी बीच वो उसे कुछ खाना भी नहीं खाने देता कि कहीं ये मास्क ना उतार दे और झूठ बोल देता है कि इसने वेट गेन किया है 3 kg, इसे कपड़े भी से फिट नहीं आते इसलिए मेरी सेक्रेटरी आजकल डाइट पर है। लेकिन जब एक दफा जंगरुक साइड पर था तो वही लॉयर आता है और यूनसेओ से कुछ बातें करने लगता है। यहीं पर ही उसे कुछ शक हो रहा था, वो उसकी नेकलाइन भी पहचान गया था, इवन के उसका इतना बड़ा फैन था कि उसके हैंड्स और उसके नेल्स देखकर भी उसे कुछ शक होने लगता है। लेकिन एंड टाइम पर जब वो उसका मास्क उतारता उससे पहले ही जंगरुक वहां पहुंच जाता है और कहता है कि आप मेरी सेक्रेटरी को हाथ नहीं लगा सकते। उसे खुद हाथ पकड़कर वहां से ले जाता है। अब जंगरुक को भी उस पर दया आ जाती है और वो उसको अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। वहां पर स्पेशली उसके लिए काफी सारा खाना ऑर्डर करता है जो कि वो दिल खोल कर खाती है और जंगरुक को भी वो इस तरह से खाना खाती और स्वीट बातें करती बहुत अच्छी लग रही थी। अब नेक्स्ट डे यूनसेओ एक दफा कोर्ट में जाती है। यहाँ पर लॉयर चोए के साथ वो आई हुई थी, लेकिन लॉयर चोए अपनी बहुत बड़ी तारीफें वहाँ कर रहा था और उसे कोर्ट के 1-2 केसेस भी दिखाता है। लेकिन जब मिस्टर चोए का केस लड़ने की बारी आई तो वो केस हार जाता है। ये देखकर यूनसेओ को काफी हंसी आती है और ये ख्याल भी आता है कि इस लॉ फर्म में पर्सनैलिटी और स्किल्स दोनों को लेकर लगता है कि जंगरुक का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। मतलब जंगरुक के पास एक नया केस आता है जो कि एक हाई स्कूल गर्ल का था। यूनसेओ भी उससे कहने लगती है कि सर आप ये केस ना लें, क्योंकि आज ही उसने कोर्ट की हियरिंग में सुना था वो लड़की, उसका ना तो बिहेवियर ठीक था और लग रहा था कि वो वाकई गिल्टी है। लेकिन जंगरुक कह देता है कि वो गिल्टी है कि नहीं इसका फैसला जज करेगा, हम नहीं कर सकते, और वो ये केस ले लेता है। अब उसके बाद उसकी वही क्लाइंट जब उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस में आई हुई थी तो वो उससे ठीक से बिहेव भी नहीं कर रही थी। वो अपने लॉयर के साथ कोई कोऑपरेशन नहीं चाहती थी, बल्कि उसे बहुत रूडली और बदतमीजी से बात करने लगती है। ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी यूनसेओ से, जो कि ऊपर से आ जाती है और उससे कहती है कि तुम कोऑपरेट करोगी तो कोई तुम्हारी हेल्प करेगा।
लेकिन इससे पहले कि उनकी लड़ाई आगे बढ़ती, जंगरुक यून सेओ को अपने साथ साइड पर लेकर जाता है और कहता है कि जब क्लाइंट और उसका अटर्नी आपस में बातें कर रहे होते हैं तो सेक्रेटरी का वहाँ कोई काम नहीं होता, और अगर तुमने लॉ की फील्ड में आना ही है तो अपने इमोशंस को साइड पर रखो। वो उसे काफी डांट देता है। अब इस बात का यून सेओ को बहुत अफसोस होता है कि मैं तो सिर्फ इसकी हेल्प ही कर रही थी, और जंगरुक को भी अंदाजा हो जाता है कि वो बिल्कुल न्यू थी। मैंने उससे कुछ ज्यादा ही रूडली और सख्ती से बात कर दी है। इवन के अगले 2-3 दिन वो दोनों एक दूसरे से फासले पर रहते हैं, और इसी वजह से पूरे ऑफिस को भी अंदाजा हो गया था कि इनके बीच जरूर कुछ गड़बड़ी हो चुकी है। लेकिन यून सेओ को आहिस्ता आहिस्ता उस लड़की की कहानी के बारे में पता चलता है। एक्चुअली उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं थे, उसकी मम्मी उसे छोड़ गई थी और डैड भी अपनी लाइफ में मगन रहते थे। वो अकेली ही थी जो खुद को संभालती फिर रही थी। अब उसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च तो यून सेओ ने करा ली थी अपनी एजेंसी के थ्रू। एक्चुअली वो फॉर्मर के पॉप आइडल ट्रेनी थी, और उस पर जो फ्रॉड का केस था उसे लगने लगता है कि ये बिल्कुल गलत है, और वो लड़की सिर्फ अपनी तन्हाई की वजह से अटेंशन सीकिंग के लिए ये सारा कुछ कर रही थी। अब वो जैसे एजेंसी से बाहर निकलती है तो सामने देखती है कि उसका मैनेजर जो उससे झूठ बोल रहा था कि मैं मिलिट्री ट्रेनिंग पर गया हूँ, एक्चुअली आजकल मिंजी के लिए काम कर रहा है, और मिंजी तो उसकी राइवल थी। इसी बात को लेकर उन दोनों की आपस में बहुत लड़ाई होती है, और बस बहुत मुश्किल से मैनेजर उनकी कैट फाइट को खत्म कराता है। अब उसके बाद उससे माफी भी मांगता है। वो उसे कहती है कि तुम्हारा लास्ट चांस है, इसके बाद कोई चांस तुम्हें नहीं मिलेगा। इतने में यून सेओ को पता चलता है कि वही लड़की अरेस्ट हो चुकी है, और अब उसके लॉयर को तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंचना पड़ता है, और सेक्रेटरी भी अपने बॉस के साथ जाती है। अब वो लोग उसे पुलिस स्टेशन से बेल कराकर बाहर लेकर आते हैं, एक जगह खाना खिलाते हैं। यहाँ पर एक दफा जंगरुक जब साइड पर जाता है तो यून सेओ उस बच्ची से बात करती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। कहती है कि मैं एक फॉलन स्टार हूँ, तुम अच्छे से जानती हो, लेकिन अभी भी मेरे में हिम्मत है और मैं दोबारा से शाइन करूंगी, इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। अगर एक दफा तुम के पॉप आइडल नहीं बन सकी तो अपने ऊपर ये केस लगवा कर तुम क्यों अपना कैरियर तबाह कर रही हो। और वो जिस तरह से उसे तसल्ली देती और दोबारा खड़ा होने की हिम्मत दिलाती है, और वो सारा कुछ सच जंगरुक को बता देती है। उसने कोई फ्रॉड नहीं किया था, और